सारे फड़ के लैके मेरी बेटियां फड़ के लैके मैनू लै गए मैं अपनी बेटी का कत्ल कर सकनी सी। ये जेलस हो गया वो हमारे रिलेशन से कि हमारे इतने मामलात हैं, इतना हम बढ़ चढ़ के सारा निजाम करते हैं। आयशा ने इकराम के बारे में अपने होने वाले शौहर फलक शेर को हकीकत बता दी थी। एक एक करके तमाम राज खुलना शुरू हो चुके हैं। सब मिलकर किसको बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और क्यों बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, क्या राज हो सकते हैं पीछे। हम सबको पकड़ के ले गए थे। आयशा की जो वालिदा हैं उन्होंने भी सच बता दिया। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। एक अफसोसनाक वाकया जिस पर दिल तो खून के आंसू होता है। जितने भी ऐसे वाकयात होते हैं तकलीफ होती है, लेकिन रिश्तों पर से एतबार जो है वो खत्म हो जाता है कि आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ होती है। अगर फैमिली के अंदर से इस तरह के वाकयात हो और आप 7-8 साल से किसी से मोहब्बत कर रहे हो, जिंदगी आपकी चेंज होने जा रही हो, उसके बाद आपको मार दिया जाता है। मैंने देखा है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि लोग बड़ी विक्टिम ब्लेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस दुनिया में नहीं है उसके किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं। आगे चल के बात करते हैं। लाहौर में जी अपनी बारात के दिन कत्ल होने वाली आयशा अपने साथ बहुत सारे राज ले गई है। जो इंसान दुनिया से चला जाता है अब वो आकर तो नहीं बता सकता ना कि एग्जैक्टली सब कुछ क्या हुआ था। केस का जो अंजाम है वो साफ साफ नजर आ रहा है। बच्चे नहीं है। पुलिस खुद कह चुकी है कि अगर जो घर वाले हैं वो सुलह करना चाहते हैं तो फिर इसका हक उन्हें कानून ने भी फराहम किया। हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं डे वन से कह रही हूं कि रियासत को मुद्दई बनना चाहिए ताकि दरिंदों को बचाया ना जा सके। इसलिए कि हमारी फैमिली मेंबर हैं, हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी, जाने वाली तो चली गई। रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए ऐसे केसेस में। यहाँ तो जी 2 बहनों के घरों का मामला है, यानी कि इकराम जिसने कत्ल किया है आयशा को, उसकी आयशा की बहन आगे चल के उसके साथ जिंदगी में स्मूथ हो जाएगी। मतलब कोई इश्यूज नहीं होंगे। उसको देखकर उसको घिन नहीं आएगी कि एक कातिल के साथ, मेरी बहन के कातिल के साथ मैं अपनी जिंदगी आगे गुजार रही हूँ। आयशा के जो दूल्हा है उसका कहना है कि वो इकराम को जानता था और आयशा उसे इकराम भाई कहा करती थी। ये जेलस हो गया वो हमारे रिलेशन से कि हमारे इतने मामलात हैं, इतना हम बढ़ चढ़ के सारा निजाम करते हैं। फलक शेर के बयान से तो जी साफ पता चलता है कि आयशा उसे घर की बातें बताती थी। 7-8 साल का रिश्ता था, कजन भी था, दोनों की शादी हो रही थी, वो सब चीजें बताती थी। और अगर उसे जरा भी शक होता कि इकराम कोई घटिया कदम उठा सकता है तो वो फलक शेर को जरूर बताती। किसी को बताती या ना बताती, लेकिन फलक को जरूर बताती। दोनों एक दूसरे से राब्ते में थे और अच्छे खासे राब्ते में थे। बातचीत होती थी, मामलात, एक एक चीज एक दूसरे को जो है वो बताया करते थे, शेयर किया करते थे। फलक शेर के मुताबिक आयशा ने कभी इकराम के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की थी। ये वन साइडेड मामला था और आयशा ने अपने जो बहनें हैं उनका घर बचाने के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार की, जो उसको बड़ी महंगी पड़ी। उसको लग रहा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो मामलात ठीक हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ये समझ जाएगा। लेकिन इस दरिंदे ने तो आखिरी कर दी भाई, ऐसी कर दी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि जाकर आयशा को कत्ल कर देगा। आयशा के कुछ जो सैंपल्स हैं वो PFS से भिजवाए जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आयशा को जो है वो कत्ल करने से पहले कितना मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इकराम ने जी एतराफ़ किया है कि आयशा को कई बार मैंने भागने का कहा था। अब सोचने वाली बात है कि इतना कुछ चल रहा था, आयशा को वो भागने के लिए बोलता था, आयशा को उसने आकर कत्ल कर दिया, गला घोंटने की कोशिश की। शादी वाला घर था, 3 मरले का घर था, एक कमरे में बहनें भी थी, माँ भी थी। ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। और फिर भाई ने आके जो है डिफेंड करते हुए कहा कि स्प्रे जो है वो बेहोशी का कर दिया। बेहोशी का स्प्रे 15 मिनट बाद जो है वो एकदम उसने सही भी कर दिया, लोगों को उठा दिया। तो पुलिस को चाहिए कि इसको बड़े अच्छे अंदाज में इसकी तहकीकात करे और मुद्दई बनना चाहिए। रियासत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। एटलीस्ट रियासत अपना रोल प्ले करे ताकि इन दरिंदों को जो है वो खुलेआम ना छोड़ा जाए। जो अपने घर में कत्ल कर रहे हैं, आगे किसी और लड़की पे दिल आ गया, कोई और मामला हुआ, ये तो पकड़ के जो है लोगों को गोलियां मार मार के छन्नी कर देंगे। अब जी आयशा को उसने कहा, मैं काफ़ी दफ़ा कहता था कि भाग चलते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर फिर मैंने अपनी पिस्टल ली और उसको कत्ल कर दिया। यानी सब कुछ प्लानिंग के थ्रू किया गया। पिस्टल ली, फिर साथ फेंकी, फिर तबीयत ख़राब हुई, फिर चला गया, फिर उसे बचाया गया, फिर नस जो है फट गई, उसका ड्रामा किया गया। फिर ये कहा गया कि जी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। एक रैंडम अगर कोई आकर किसी को कत्ल कर देता है तो आप उसको छुपाने की कोशिश क्यों करेंगे? आपकी बेटी की शादी थी, आपकी बेटी आपका खून है। तो यहाँ पर लोग सवाल काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं कि कौन कौन इसमें मुलव्विस है, ये भी सामने आना चाहिए। आयशा मासूम थी और नाहक उसको मारा है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं, फैमिली, कि हम इस दरिंदे को छोड़ेंगे नहीं। कब तक इस दरिंदे को नहीं छोड़ा जाता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय होता है कि आगे चलकर हर हाल में
ये कहा जाएगा कि अपनी बेटियों के घर बचाने हैं, 2 बेटियों का घर है और इकराम को माफ़ किया जाएगा, इसीलिए तकलीफ़ होती है। आयशा डिज़र्व नहीं करती थी, कोई भी डिज़र्व नहीं करता ऐसे। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। और जो लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, मैं कहती हूँ एक बात मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जिसके घर का जो माहौल होता है, जो आप अपने घर में देखते हैं, आप वही लोगों के लिए बोलते हैं। जो लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि जी आयशा कौन सी मासूम थी, उसने आकर जो है आप लोगों से अब दुनिया में आकर सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है। दूसरी बात है कि बड़ा आसान है कह देना कि अगर उसको कत्ल कर दिया या किसी लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती हो गई तो बड़े आराम से हम कह देते हैं कि जी उसका कसूर होगा। लेकिन जो 6-6 महीने की बच्चियां होती हैं, जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे होते हैं जिनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उनका क्या कसूर होता है? क्या वो भी जो है वो अपने कपड़े उतार के या जो है उनके सामने लोगों को मजबूर करते होंगे कि आप हमारे साथ जो है जिनसी ज़्यादती करें? खुदा के लिए विक्टिम ब्लेमिंग करना बंद कर दें, खुदा के लिए बंद कर दें। यकीन करें कि इंडिया पाकिस्तान विक्टिम ब्लेमिंग में इनका कोई सानी नहीं है, रिकॉर्ड इन्होंने पहले बनाए हुए हैं। कभी तो मजलूम के साथ खड़े हों, कभी तो ये बोलें कि दरिंदे दरिंदे हैं, कभी तो बोलें कि जी दरिंदों ने दरिंदगी की है, कभी तो जो है इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें कि जी औरत ने कसूर होगा, उसने कुछ किया होगा, उसका कोई चक्कर होगा। कुछ खुदा का खौफ करें, अपनी माँ बहन बेटी को रखकर सोचा करें, तो यकीन करें कि आपके दिल इतने सख्त नहीं होंगे।